बेन 10 क्लासिक के टॉप 10 बेस्ट एपिसोड्स को रैंक करने के बाद आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 बेस्ट एपिसोड्स ऑफ बेन 10 एलियन फोर्स के बारे में, जहां ये रैंकिंग पूरी तरह से मेरे पर्सनल ओपिनियन पर बेस्ड है, जिससे अगर तुम एग्री नहीं करते तो अपनी लिस्ट मुझे कमेंट्स में बता देना। पर फिलहाल मेरी लिस्ट की शुरुआत में अगर करूं नंबर 10 के साथ, तो नंबर 10 पे जो एपिसोड है वो है सेव द लास्ट डांस। इस एपिसोड में अचानक से बेन काफी अजीब सा बिहेव करने लग जाता है, मानो जैसे उस पे किसी ने काबू कर लिया हो। वो लावा पीने लगता है, लोहा खाने लगता है, बार बार बिग चिल में ट्रांसफॉर्म होके पता नहीं कहीं गायब हो जाता है, और बेन को भी नहीं याद रहता कि वो बिग चिल बन के आखिर करता क्या है। तो इसलिए वो जूली को काम पे लगाता है कि वो उसकी मूवमेंट्स को ट्रैक कर सके। पर बिग चिल जूली को भी चकमा दे देता है, और इसी दौरान ग्वेन और केविन का सब प्लॉट भी चल रहा होता है, जहाँ पे ग्वेन और केविन एक साथ किसी डांस पार्टी में जा रहे होते हैं। पर अचानक बेन की बुरी हालत की खबर मिलते ही वो फटाफट बेन की तरफ भाग पड़ते हैं। बिग चिल का अचानक से बेन के ऊपर काबू कर लेना, पूरे एपिसोड भर ये मिस्ट्री रहती है कि भला बिग चिल ऐसा कर क्यों रहा है। और फाइनली एपिसोड के लास्ट में पता चलता है कि असल में बिग चिल प्रेग्नेंट था, और उसके बच्चे भी होते हैं, वो भी एक नहीं बल्कि कई सारे, जो कि वैसे काफी क्यूट थे। और भले ही ग्वेन और केविन डांस पार्टी के अंदर तो डांस नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने एंड में ग्वेन और केविन ने भी एक साथ डांस कर ही लिया, तो हैप्पी एंडिंग। नंबर 9, वेंजेंस ऑफ विलगैक्स पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर हमने देखा था कि विलगैक्स पहले से भी ज्यादा ताकतवर होके लौट आया है, और उसे हराने के लिए फिर बेन और केविन ओमनिट्रिक्स को हैक करने की कोशिश करते हैं, जिसके चक्कर में गड़बड़ हो जाती है और केविन म्यूटेट हो जाता है, और बेन के कई सारे एलियंस निकल के भाग जाते हैं। और उन्हीं भागे हुए एलियंस को इस पार्ट 2 वाले एपिसोड में बेन और उसकी टीम को पकड़ना था टाइम से पहले, ताकि वो विलगैक्स से जाके लड़ पाए। और इन भगौड़े एलियंस को बेन और उसकी टीम कैसे पकड़ते हैं यही देखने में मजा आता है। और फाइनली जब बेन और विलगैक्स की फाइट होती है आमने सामने, तो वो फाइट भी देखने लायक थी। विलगैक्स की ताकत का डेमोन्स्ट्रेशन हमें बहुत अच्छे से मिलता है, और ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाता है कि बिना वे बिग या एलियन एक्स के बेन उस टाइम पे विलगैक्स को नहीं हरा पाता, लेकिन डायमंड हेड ने अचानक से आके विलगैक्स को चारों खाने चित कर दिया, जो कि काफी सरप्राइजिंग था हमारे लिए भी और बेन के लिए भी। और वैसे तो इस एपिसोड को काफी बैकलैश मिलता है, क्योंकि बेन के मैच्योर नेचर के बाद डायरेक्ट इमैच्योर बेन हमें दिखाया गया था इन एपिसोड्स में, जो कि मोस्ट ऑफ द लोगों को पसंद नहीं आया। पर इस एपिसोड के साथ वो काफी अच्छे से जाता है, तो मुझे उससे ज्यादा दिक्कत है नहीं। नंबर 8, गुड कॉपी बैड कॉपी। हर एक हीरो का एक ईवल क्लोन तो होता ही है। बेन 10 क्लासिक में बेन का काइंड ऑफ एक ईवल क्लोन था केविन, पर क्योंकि अब तो केविन अच्छा बन चुका है, तो एक और बेन का ईवल क्लोन चाहिए, जो कि एक्चुअल मायनों में बेन का क्लोन लगे भी। तो इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया अल्बीडो को, जो कि बेन की बॉडी में फंसा हुआ है, और अब वो बेन को हर जगह जाके ढूंढ रहा है। फॉरएवर नाइट से जाके पूछताछ कर रहा है कि बेन का पता बताओ। बेन की गंदी इंसानी बॉडी में वो फंसा हुआ है, चिली फ्राइज खाने की उसको इच्छा होती रहती है, और उसके पास सेम टू सेम बेन के जैसा ओमनिट्रिक्स भी है। तो इसलिए इन दोनों को अलग अलग बता पाना काफी मुश्किल हो जाता है, खासकर तब जब ये एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। पता ही नहीं चलता कि कौन सा बेन है और कौन सा अल्बीडो। और इसी एपिसोड में पहली बार एलियन फोर्स के अंदर एज़मथ को भी दिखाया जाता है, जो कि अल्बीडो के लिए उसकी सजा के तौर पर अल्बीडो को बेन के शरीर में फंसाकर और जेल में डालकर चले जाते हैं। ओवरऑल ये एपिसोड काफी मस्त है, मिस्ट्री फैक्टर इसमें अच्छा था, काइंड ऑफ केविन वाले एपिसोड की तरह ही था। वहाँ पे भी केविन बेन के नाम पे क्राइम्स कर रहा था, और यहाँ पे अल्बीडो फॉरएवर नाइट्स को बुली कर रहा था बेन के नाम पे। और फाइट्स भी इस एपिसोड में बहुत अच्छी खासी है, और बेन के अलग अलग एलियंस को एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हुए देखने में अलग ही मजा आता है। नंबर 7, बेन 10 रिटर्न्स पार्ट 1 एंड पार्ट 2। क्लासिक में तो हमने 10 साल वाले बेन की कहानी देखी थी, पर अब एलियन फोर्स में 5 साल बीत चुके हैं, और अब बेन 15 साल का हो चुका है। उसने ओमनिट्रिक्स पहनना छोड़ दिया है। ग्वेन और बेन अब आपस में ज्यादा लड़ते झगड़ते नहीं हैं। ग्रैंडपा मैक्स भी गायब थे, और अब केविन नल वॉइड से निकल चुका है, और वो इलीगली एलियन टेक्नोलॉजी की डीलिंग कर रहा है फॉरएवर नाइट से। मैजिस्टर लैबरेट के साथ मिलके बेन और ग्वेन केविन को रोकते हैं। बेन का ओमनिट्रिक्स रिकैलिब्रेट होता है, उसे एक नया एलियन भी मिलता है, और एक बढ़िया सी फाइट के बाद केविन को पकड़ लिया जाता है। फिर वो लोग जाते हैं फॉरएवर नाइट्स के पास, पर मैजिस्टर लैबरेट की मौत के साथ ही केविन भी अब बेन की टीम का हिस्सा बन जाता है, और वो सब अर्थ पे पल रही एक एलियन ऑर्गेनाइजेशन का पता लगाने निकल पड़ते हैं। कुछ ऑसम से फाइट सीन्स, और एंड में मिलती है हमें ग्वेन, केविन और बेन की ये लेजेंडरी
टीम। इन दोनों एपिसोड्स में काफी कुछ हो जाता है, काफी सारी चीजें बदल जाती हैं। बेन 10 क्लासिक के मुकाबले बेन 10 एलियन फोर्स भी काफी बदल चुका था और बेन 10 एलियन फोर्स बेन 10 के लिए एक नया ही स्टैंडर्ड सेट कर देता है। जहां बेन 10 पहले उतना सीरियस और डार्क नहीं हुआ करता था, वहीं एलियन फोर्स डार्क और सीरियस होने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता था और ये बातें इन पहले 2 एपिसोड से ही अच्छे से एस्टेब्लिश हो जाती हैं। नंबर 6 अलोन टुगेदर। एलियन फोर्स के सीजन 1 और सीजन 2 के दौरान बेन और उसकी टीम की ना जाने कितने हाइब्रिड्स के साथ फाइट हुई है, पर ये फाइट उन सब में से अलग है क्योंकि यहाँ पे बेन ऐसे ही एक और हाइब्रिड दुश्मन से लड़ रहा होता है, लेकिन उसी दौरान वो दोनों एक अनजान प्लेनेट पे फंस जाते हैं जहाँ पे सरवाइव करने के लिए उन्हें एक दूसरे की साथ की सख्त जरूरत थी। पर क्योंकि हाइब्रिड्स अलग ही रेसिस्ट होते हैं और उनमें एक अलग ही सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, तो इसलिए वो ह्यूमंस को और बाकी स्पीशीज को बहुत ही इंफीरियर रेस मानते हैं और शुरू में तो वो बेन की मदद लेने से भी इनकार कर देता है, लेकिन धीरे धीरे वो भी बेन के प्रति केयर शो करता है। स्वॉर्मफायर का रायन रेसिक द थर्ड यानी रायनी के हाथ को दोबारा जोड़ना, उसकी जान बचाना रायनी के लिए एकदम नया एक्सपीरियंस था और रायनी का एक कैरेक्टर डेवलपमेंट वाली जर्नी देखने में तो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी साबित होती है हाइब्रिड वॉर को रोकने में, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पर फिलहाल बढ़ते हैं नंबर 5 की तरफ, जो कि है द फाइनल बैटल पार्ट 1। इस टाइम तक बेन बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट और घमंडी हो चुका था। वो अपनी टीम पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था, वो बहुत ही ज्यादा लापरवाह हो गया था और इस एपिसोड में हमें अल्बीडो और विल्गैक्स का टीम अप भी देखने को मिलता है। अल्बीडो ने एक एक करके पहले केविन को और फिर ग्वेन को किडनैप किया ताकि वो बेन को ब्लैकमेल करके अपने पास बुला सके और बेन बीइंग बेन ज्यादा सोचे समझे बिना ही चला गया उससे लड़ने के लिए। पर क्योंकि अल्बीडो के पास था अल्टीमेट्रिक्स, तो इसलिए बेन की अल्बीडो के सामने एक नहीं चली। मैं ना सिर्फ तुम्हारे हर एलियन का रूप ले सकता हूँ, बल्कि उन एलियंस को उनके सबसे भयानक रूप में भी ला सकता हूँ। मिलो अल्टीमेट ह्यूमंगोसॉर से। एपिसोड के एंड में उसे ओमनिट्रिक्स भी हवाले करना पड़ा विल्गैक्स के। ये एपिसोड काफी क्रेजी था। विल्गैक्स और अल्बीडो का टीम अप, अल्टीमेट्रिक्स का रिवील इस एपिसोड को बहुत ही खास बना देता है। पर जो आगे आने वाला है वो इससे भी बेटर है, क्योंकि वो था एलियन फोर्स का सीरीज फिनाले और सीजन 3 फिनाले। नंबर 4 फाइनल बैटल पार्ट 2। ओमनिट्रिक्स को विल्गैक्स के हाथों खो देने के बाद बेन पूरी तरह से टूट चुका था। ग्वेन ने भी उसे समझाया और एज़मथ को भी अर्थ पर आना पड़ा उसे समझाने के लिए, उसे एक रास्ता दिखाने के लिए कि कैसे तुम अभी भी विल्गैक्स को रोक सकते हो। विल्गैक्स का बिट्रेयल भी हमें देखने को मिला और उसके बाद जो ये अल्टीमेट ह्यूमंगोसॉर वर्सेस कई सारे ह्यूमंगोसॉर वाली फाइट थी, ये तो वन ऑफ द बेस्ट है भाई। ऐसी और भी अल्टीमेट एलियन वाली फाइट्स के बारे में जानना चाहते हो तो मेरी ये अल्टीमेट एलियन की फाइट्स वाली वीडियो देख लेना यहाँ ऊपर क्लिक करके। और किसने सोचा था कि बेन ओमनिट्रिक्स को सैक्रिफाइस कर देगा, पर बेन के पास एक सेकंड प्लान था जो कि था अल्बीडो का अल्टीमेट्रिक्स। और यहीं से फिर शुरुआत होती है अल्टीमेट एलियंस की, जिसके बेस्ट एपिसोड्स को हम बाद में किसी और वीडियो में रैंक करेंगे। पर फिलहाल बढ़ते हैं टॉप 3 की तरफ, जहां नंबर 3 पे अब हमारे पास है पैराडॉक्स, एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट जो कि अपने ही फेल्ड एक्सपेरिमेंट में खिंचा चला गया और बन गया एक टाइम ट्रैवलर बीइंग, जो कि बेन 10 का भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये एपिसोड इसी कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन था। पर उस फेल्ड एक्सपेरिमेंट में जो इकलौती चीज बनी थी वो प्रोफेसर पैराडॉक्स नहीं थे, बल्कि वहाँ पे ट्रांसमॉड्यूलेटर का भी जन्म हुआ था, जो कि एक ऐसा टाइम मॉन्स्टर था जो कि किसी भी चीज को छू ले तो वो रैपिडली एज करके खत्म हो जाती थी। और इसीलिए इस एपिसोड में थ्रेट लेवल इतना ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि अगर इस बीस्ट को टाइम पे नहीं रोका गया तो पूरी अर्थ ही खत्म हो जाएगी। और टाइम ट्रेवल तो भाई जब देखने को मिल जाए तभी मजा आ जाता है, और ये एपिसोड भी वही मजा देने में बिल्कुल भी नहीं चूकता। नंबर 2 वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स पार्ट 1। फाइनली हाइब्रिड इन्वेजन का टाइम आ ही गया, जहां सबसे पहले उन्होंने गैल्वंस का प्लेनेट तबाह करा है। और स्टेक्स यहाँ पे काफी हाई थे, क्योंकि 2 सीजन्स इसी फाइनल बैटल को सेटअप करते आ रहे थे। और जितने भी दोस्त और दुश्मन बेन ने अभी तक अपनी जर्नी में बनाए थे, इस फाइनल वॉर के अंदर वो सभी उसके काम आने वाले थे। एलन, कूपर, जूली, शिप और इवन डार्क स्टार भी। और बेन का एक बहुत ही ओजी एलियन कैनन बोल्ट भी यहाँ पे एक बार फिर से दिखाई देता है। और फिर क्या, बस शुरू हो जाती है वॉर, जहाँ सब लोग अपने अपने तरीके से डीएनए एलियंस की आर्मी से फाइट कर रहे थे। उनको बचाना भी था और हाइब्रिड शिप्स को अर्थ पे आने से रोकना भी था। ये एपिसोड अपने आप में ही बहुत ज्यादा बढ़िया है,
बहुत ज्यादा एंगेजिंग है, पर जो अगला एपिसोड है वो तो इससे भी एक लेवल ऊपर है, जो कि है नंबर 1 वाला एपिसोड, जिसका नाम है वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स पार्ट 2। इस एपिसोड की भी मैं जितनी तारीफ करूं उतना कम है। हाइपर स्पेस जंप गेट को ना निकाल पाने के बावजूद भी ये लोग एक और प्लान बनाते हैं कि चलो डायरेक्ट ही हाइब्रिड से भिड़ लिया जाए और मुसीबत को जड़ से खत्म किया जाए। पर इनके रास्ते में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स थे, जैसे कि ये वाला हाइब्रिड जो कि इनके लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत बन रहा था, जिसे ग्वेन ने वैसे ठिकाने लगा दिया पहली बार अपने एनोडाइट फॉर्म में आके। और वो मोमेंट भी काफी अच्छा था जहाँ पे केविन ने ग्वेन को शांत करवाया। फाइट्स इस एपिसोड में लाजवाब थी और ग्रैंडपा मैक्स और प्लम्बर हेल्पर्स का भी रिटर्न हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। मतलब और भी ज्यादा साथ ही ब्रेनस्टॉर्म और एजमत की आपस में नोकझोंक देखने में भी काफी मजा आता है। और जिस तरह से ओमनिट्रिक्स हाइब्रिड्स की मरती हुई स्पीशीज को वापस से रिवाइव करता है उनके डीएनए को मॉडिफाई करके, वो भी एक काफी क्रिएटिव और अच्छा सोल्यूशन था विलुप्त हो रही हाइब्रिड स्पीशीज को बचाने के लिए। लेकिन फिर भी वॉर इतनी आसानी से तो खत्म नहीं हो सकती ना, क्योंकि ये लोग बहुत बड़े वाले रेसिस्ट हैं, मतलब लिटरली। और इसीलिए इनके मोटे दिमाग में ये फायदे वाली बात समझाई किसने? रायनी ने। अगर वो नहीं होता तो भाई शायद ये वॉर भी खत्म नहीं हो पाती। और फाइनली लोड स्टार के एक छोटे से टीज के बाद ये एपिसोड एंड हो जाता है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बेन 10 फिनालेज, और बेन 10 के सभी सीजन फिनाले पे एक अलग वीडियो बन सकती है, जो कि मैं बना भी दूंगा वैसे, बेन 10 अल्टीमेट एलियन और ओमनीवर्स के बेस्ट एपिसोड्स को रैंक करने के बाद। तो इसलिए अगर तुम वो वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब कर लो। ये 2 वॉर वाले एपिसोड्स मुझे काफी ज्यादा बेस्ट लगे, क्योंकि इसमें 2 सीजन का ये जो बिल्डअप था ये सही में वर्थ इट लगता है। हर एक कैरेक्टर जो कि इम्पोर्टेंट था, जो कि इस वॉर में काम आ सकता था, उसे यहाँ पे लाया गया। और बेन के पास भी मास्टर कंट्रोल था यहाँ पे, मतलब मजा ही आ गया ये एपिसोड में तो। एंड दैट्स व्हाई दिस इज इजीली द बेस्ट एपिसोड ऑफ बेन 10 एलियन फोर्स। पर तुम्हारा ओपिनियन क्या है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अल्टीमेट एलियंस की भी रैंकिंग जल्दी से जल्दी देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो अल्टीमेट। और अगर बेस्ट अल्टीमेट एलियन वाली फाइट्स भी देखना चाहते हो तो मैंने पहले से ही इस पे वीडियो बना रखी है, सामने वीडियो है, क्लिक करके देख सकते हो।